के बाद मेरा कोई इसका रन करने के लिए मेरा टीम लेके आ रहा है सर। अच्छा सर हम आएगा तो बंटवा देंगे जब हाँ, तक बातचीत करते हैं। हाँ सर, अंत में हम लोग बंटवा देंगे। हाँ ठीक क्या आप लोग आना जाना बंद कीजिए। संजय नाम फाइनल आप लोग का बैठ जाइए आप। नमस्कार। आज की प्रेस ब्रीफिंग में मेरे साथ श्री बाला मुरुगन भी हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं और बहुत समय तक जीविका के सीईओ भी रहे हैं। और जिस योजना की हम बात करेंगे उसकी परिकल्पना करने में, उसको धरातल पर उतारने में और उसको फिर नया रूप देने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। आज की प्रेस ब्रीफिंग में 2 बिंदुओं पर बातें होंगी। पहला बिंदु राज्य सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद बाला मुरुगन साहब भी सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में बताएंगे। और उसके बाद हम इस चालू सीजन में ताड़ के पेड़ से नीरा की बिक्री की जो तैयारी है, जो योजना है, जो कार्यक्रम सरकार का है, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो पहला बिंदु सतत जीविकोपार्जन योजना से संबंधित है। यह योजना समाज के उन वर्गों के लिए लाई गई थी जो परंपरागत रूप से बहुत लंबी अवधि से, दशकों से या उसके पहले से भी देसी शराब या ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में लगे हुए थे, उसके जरिए जीविकोपार्जन करते थे। ये एक सच्चाई है कि समाज में ऐसे वर्ग हैं जो बहुत सी सामाजिक कारणों से इस प्रकार के कार्य में लगे हुए चले आ रहे हैं, लेकिन वह जीविकोपार्जन बहुत गरिमामय भी नहीं है और बहुत गारंटीड भी नहीं है, और कभी कभी कानून की दृष्टि से वैधानिक भी नहीं रह जाता है। खासतौर से जब शराबबंदी लागू की गई तो उसके बाद ये प्रश्न उठ गया कि इन लोगों के कामों पर तो कानून में मनाही है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं, शैक्षणिक भी अच्छी नहीं। तो उसके लिए सरकार ने ऐसे लोगों को दूसरा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना लाई, जिसमें उस परंपरागत शराब या ताड़ी या उससे जुड़े हुए मादक पदार्थों के धंधे को छोड़ करके दूसरे अच्छे व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए सरकार 1 लाख रुपया तक प्रति परिवार देती थी और बहुत से परिवारों ने उसका फायदा भी उठाया। उसके बाद ये देखा गया कि उस स्कीम का जो स्कोप था वो उन लोगों के लिए था जो सीधे तौर पर मादक पदार्थों के धंधे से जुड़े हुए थे। मादक पदार्थों के धंधे से सीधे जुड़े हुए लोगों को तो लाभ मिलने लगा, बहुत बड़ी संख्या में मिला। बाला मुरुगन साहब बताएंगे इसके बारे में। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उससे इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से जुड़ाव है, या उससे प्रभावित हैं या उसके दायरे में आ रहे हैं। तो उनके लिए भी इस योजना में प्रावधान करने के लिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसकी प्रेस ब्रीफिंग कल मंगलवार को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसके बाद आपको बताया गया था उसके बारे में भी, जिसमें अब जो लोग इनडायरेक्टली भी जुड़े हुए हैं किसी तरह से, उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो ये सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है, ये और डिटेल में बताने के लिए, और उससे अब तक कितने लोगों को यानी परिवारों को लाभान्वित किया गया है, क्या रिजल्ट्स हैं, और जो नया संशोधन है इसके स्कोप में वो क्या है, ये सब बताने के लिए मैं अब
अपने सहयोगी श्री बाला मुरुगन से अनुरोध करता हूँ। बाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताया गया है। सर ने बहुत क्लियरली बताया जब प्रोहिबिशन का प्रारंभ की गई थी उसमें खास करके टॉडी मेकिंग को इलीगल घोषित कर लिया गया था न्यू एक्साइज एक्ट में। जब स्टेट के द्वारा किसी चीज़ को जो एक लाइवलीहुड एक्टिविटी था उसको इलीगल घोषित किया गया है, उसके अल्टरनेटिव में कोई योजना लेकर आना था, उसके साथ संबंध में सर ने कहा है। इसका प्रारंभ 5 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। प्रारंभ करने के पूर्व कैबिनेट अप्रूवल के पूर्व कई बार डिस्कशन हुई है माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से, सारी चीज़ को सम्मिलित करते हुए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अब ये शुरुआती तौर पर अब तक कल तक इसका ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा था जीविका के माध्यम से जीविका अपने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, ग्राम संगठन होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, स्वयं सहायता समूह के संगठन होता है, उसके माध्यम से हो रही थी। अब तक 1,47,277 परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया है। उसमें सर जो बताया गया है इसमें पारंपरिक रूप से देशी शराब एवं ताड़ी से जुड़े उत्पादन एवं बिक्री में जुड़े परिवार को जोड़ने का काम किया गया। साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया था वैसा परिवार जो अत्यंत ही निर्धन है, जो अन्य कैटेगरी का भी होते हैं, उनको भी इस योजना से लाभ देने के लिए, इसी कारण से 1,47,277 परिवार में आप देखेंगे। हम प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बात इस नोट का आप सभी के बीच में शेयर कर लूँगा, इसमें सारी आंकड़ा है। 95,921 परिवार अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं, 51,356 अन्य वर्ग से हैं। इसमें से 40,893 ताड़ी तथा देशी शराब से जुड़े परिवार है। ये सतत जीविकोपार्जन योजना में जुड़ा हुआ है। इसमें 30,619 परिवार ताड़ी बनाने में जुड़े हुए परिवार हैं। 10,274 परिवार देशी शराब बनाने में जुड़े हुए परिवार। तो ये सब लोग छोड़ दिए हैं। अभी जो हमने जो 40,000 परिवार का नंबर बताया है, ये सारी परिवार सतत जीविकोपार्जन योजना के अधीन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इस गंदे को बिल्कुल छोड़ दिए हैं। इस बीच में देखा गया है ये इस परिवार क्या क्या करते हैं, इनको क्या मदद मिलता है, क्षमतावर्धन का मदद मिलता है। 30 से 40 परिवार के लिए एक मास्टर रिसोर्स पर्सन बोलते हैं, संसाधन सेवी है, उनको जीविका के माध्यम से, जीविका के जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से नियुक्त किया हुआ है। उनका काम होता है हर सप्ताह में एक बार उनके परिवार घर तक जाके पहुंचते हैं। इस लाभ के साथ साथ ये भी काम किया गया है, इस परिवारों को अपना खाता, बैंक खाता हो, जनधन के माध्यम से बैंक अकाउंट था बट उसको ऑपरेशनलाइज किया गया, उनको इंश्योरेंस में कवर किया गया है। उस सभी परिवार को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर किया गया। इस जो अभिसरण के माध्यम से गवर्नमेंट का जितना भी लाभकारी योजना है, उस योजनाओं को लाभ उनको दिया गया। आवास का, बिजली कनेक्शन का, सारी अभिसरण का भी किया गया। ये भी प्रयास किया गया है इस परिवारों में जितना भी बच्चों हैं उनका स्कूल में जरूर एडमिशन हो। इस प्रकार का काम किया गया है। हमने कहा है नंबर जब ये किया गया था, ये सर्वेक्षण में पता चला कुछ परिवार अभी भी छूटे हुए। क्यों छूटे हुए? क्योंकि वो अर्बन एरिया में था, जो ताड़ी बनाने के काम भी करते हैं, कुछ देशी शराब का काम भी करते हैं। इस परिवार को हम लोग नहीं जोड़ पाए थे क्योंकि ये हम लोग ग्रामीण इलाका के लिए परमिशन कैबिनेट अप्रूवल था। इसका जो अफसर ने अभी बताया है कल कैबिनेट में, शहरी क्षेत्र में भी जीविका के माध्यम से इस जो परिवार छूटे हुए उनको सम्मिलित करने के लिए निर्णय लिया गया है। इसमें औसतम 60,000 रुपया, अधिकतम 1,00,000 रुपया तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस संबंध में ये डिसीजन हुआ माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से। जो ताड़ी से जुड़े हुए परिवार
शराब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अभी भी जुड़े हुए हैं उस परिवार को पहचान करते हुए 1 लाख रुपया तक का उनको फायदा दिया जाएगा। साथ साथ हमने जितना भी कहा है अभिसरण के माध्यम से वो भी फायदा दिया जाएगा। ट्रेनिंग का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। इसके साथ साथ ये भी हम लोग किए हैं कई जहाँ पर क्लस्टर्स बनाए हैं। उदाहरण मुंगेर भागलपुर में एक ही गांव में बहुत सारा परिवार आ गया, तो वो लोगों को चयन किया गया, उनको ये दिया गया है, पशु दिया गया है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, वो एक क्लस्टर बन गया, उनके अलग से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया है। वो दूध देने के लिए कॉम्फेड के साथ टाई अप करके अलग क्लस्टर बनाया गया। वैसा ही मुंगेर में एक और क्लस्टर बनाया गया है, वो बैम्बू, क्योंकि ट्रेडिशनली वैसा परिवार बैम्बू का कुछ आइटम्स बनाते हैं। ये इस प्रकार का वो लोगों को क्लस्टर के माध्यम से भी लाभ देने के लिए काम किया जा रहा है। ये सतत जीविकोपार्जन योजना में जो कल का सरकार का डिसीजन है उसके आलोक में अर्बन एरिया में भी जल्दी से जल्दी प्रारंभ कर लिया जाएगा। जो छूटे हुए परिवार है अर्बन एरिया में रहते हैं, दोनों जो ताड़ी के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं या शराब के बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहले सर ने कहा था ना ट्रेडिशनली जो लिकर बनाने के काम में जुड़े हुए थे उनका परिवार को जोड़ा गया था। कल के कैबिनेट डिसीजन ये हुआ है ट्रेडिशनल नहीं, अभी जिस प्रकार का भी शराब बनाने काम में जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्योंकि बिक्री में भी जुड़े हुए हैं, कुछ कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, वो पहुंचाने के काम करते हैं, वैसा लोगों को भी इस अगर वो गरीब है, ये तो ज़रूरी है, जो अत्यंत निर्धन होना जरूरी है, वैसा परिवार को इस योजना के अधीन जल्दी से जल्दी हम लोग अर्बन एरिया में लाभ देने का काम करेंगे, जीविका के माध्यम से करेंगे। इसमें जो स्वयं सहायता समूह है अर्बन एरिया में भी गठित है, उनका संगठन है, उनका मदद के माध्यम से किया जाएगा। धन्यवाद बाला। आप अभिसरण के माध्यम से भी लाभ दिया जाएगा, तो मैं ज़रा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। सतत जीविकोपार्जन योजना में 1 लाख रुपए तक की सहायता है, लेकिन वही परिवार अन्य प्रकार से कई दूसरी सरकारी योजनाओं में सहायता पाने के भी पात्र होते हैं। तो ये जो बाला मुरुगन जी ने कहा कि इनको अभिसरण के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, इसका मतलब है कि बाकी सारी योजनाएं भी जिसमें वे पात्र हैं उनको भी इस परिवार के लिए सुलभ कराया जाएगा, ताकि एक ही परिवार की सारी आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, खाद्यान्न, आवास, जो भी है वो उनको मिल जाए, ताकि उनका एक समग्र विकास हो सके, वो बहुत तेज़ी से गरीबी से और पिछड़ेपन से निकल पाएँ। इसके लिए अभिसरण के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। तो इसमें प्रश्नोत्तर सत्र हम लोग अंत में करेंगे। मैं दूसरे विषय पर आ जाता हूँ जो नीरा का विषय है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नीरा जो है एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है जो ताड़ या खजूर के पेड़ से निकाला जाता है, और उसको उसी पद्धति से निकाला जाता है जिस तरह ताड़ी निकाली जाती है। लेकिन अंतर यह है कि ताड़ी जो है वो देर से निकाली जाती है और उसको रखा जाता है, जिससे उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, उसमें अल्कोहल की उत्पत्ति होती है और वो नशा लाने वाला पेय हो जाता है, मादक पेय हो जाता है। लेकिन ये जो नीरा है ये सुबह बहुत सवेरे सूर्योदय के पहले उतारा जाता है, और उसको उतारने के लिए उसके बर्तन में एक ख़ास तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसका फर्मेंटेशन नहीं हो, उसमें नशा वाली बात न पैदा हो, और उसको फिर उसी हालत में सेवन किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सरकार ने इस तरह के जो उत्पादक थे उनको पहचान करके उनको ताड़ी के बदले नीरा निकालने और बेचने की ट्रेनिंग दी, और बड़ी तेज़ी से ये काम शुरू हुआ था पिछले 3-4 साल पहले। कोविड के पहले ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। कोविड के 2 वर्षों में जिस तरह हर चीज़ प्रभावित हुई, ये भी प्रभावित हुआ, लेकिन कोविड के बाद जो पिछला सीज़न रहा है नीरा का, वो फिर जीविका के सहयोग से बहुत ही रिकॉर्ड सेल का और रिकॉर्ड कंजम्पशन का रहा है, जिसके आंकड़े बाला मुरुगन जी आपको देंगे। तो वो बताया जाएगा कि नीरा का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो मेन सीज़न शुरू होने वाला है नीरा का, एक खास महीनों में उत्पादन बढ़ जाता है, तो उसके लिए विशेष हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
और सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से तैयार रखी जाएंगी कि जैसे ही वो शुरू हो और बढ़े, उत्पादन जो है ज़्यादा हो, तो हम ज़्यादा उसको ताड़ी के रूप में नहीं बल्कि नीरा के रूप में सेल कर सकें, जिससे कि परिवारों को आमदनी भी अच्छी हो और एक ऐसा पदार्थ जो गैर मादक है, मादक पदार्थ नहीं है, उसके सेल के अपने फ़ायदे भी हैं, क्योंकि जो मादक पदार्थ हैं उसके सेवन से कुछ बुराइयां आती हैं व्यक्ति में, समाज में। इसलिए ये नीरा का जो पिछला एक्सपेरिमेंट रहा, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कहूँगा, सफल प्रयोग किया गया था, और बीच में जो कमी आ गई थी और उसके बाद गत वर्ष जो हमने रिकॉर्ड उत्पादन किया, जिसके आंकड़े बाला मुरुगन जी देंगे, और साथ ही इस सीज़न की जो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, क्या तैयारी है, इन सब बातों पर मैं दोबारा बालाजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको बताएं। संबंध में सर ने कहा 2017 में प्रारंभ किए थे। नीरा जो सर ने कहा था उसमें बहुत ट्रेनिंग भी दिया गया है। ट्रेनिंग यही है, जो नीरा जो ताड़ी बनाते हैं उसके पहले वो जो पार्ट होता है उसमें चूना लगाया जाता है, उसको एक कितना क्वांटिटी में लगाना, कैसा लगाना, अगर वो ट्रेनिंग हो जाती है वो इवनिंग में लगा देते हैं। सुबह उसको सर ने कहा था बिफोर सनराइज उसको उतार देते हैं। उतारने के तुरंत उसको चिलिंग करना पड़ता है, वो कम टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद तुरंत ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाती है। तो 2017 में हम लोग तमिलनाडु में इसका काम अच्छा करता था, इसलिए तमिलनाडु से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री के सर से बैठक हुई थी। इसमें सारे लोग उधर से आए थे, कार्यशाला हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग प्रारंभ की गई थी। अब तक 30,000 से ज़्यादा जो इस ताड़ी बनाने के काम में लगे हुए थे, वो लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। शुरुआत पहला साल में क्योंकि बहुत ही कम समय मिला था, 1 लाख लीटर से ज़्यादा कुछ बनी है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 11 लाख लीटर बना है। उसके बाद क्या हुआ है, 2 साल बाधित रहा है। निपा वायरस का ब्रेकआउट हुआ था, उस समय एडवाइजरी जारी की गई थी। निपा वायरस के चलते ये सेवन करना मना, इसके चलते थोड़ा सा बाधित हुआ। उसके बाद सबसे ज़्यादा बाधित कोविड के दौरान हुआ है 2021 में। इसके बाद 2022 में इसका सीजन शुरू होता है टाड़ से। नीरा 2 सोर्स से बनता है, एक टाड़ से बनता है, जो टाड़ से बनता है पालमीरा से, वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। उसका सीज़न अप्रैल से जून तक होता है, फुल मार्च एंड से शुरू होती है, अप्रैल मई जून एंड तक होता है। ये 4 महीना में नीरा का जो उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद लगातार खजूर का पेड़ से भी उसका क्वांटिटी कम हो जाता है, संख्या भी कम है। टाड़ का संख्या तो पूरा इंडिया में, बिहार में नंबर 2 है तमिलनाडु के बाद, ज़्यादा संख्या में टाड़ का है, जो उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। साइंटिस्ट ने स्टडी करके बताया है इधर का जो नीरा है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। इसी कारण से इसका बहुत कार्य योजना बनाया गया, बहुत विस्तार से उसका चालू भी किया गया। इस साल 2022 में मार्च महीना से शुरू होकर जून तक 80 लाख लीटर का उत्पादन हुई है। 80 लाख लीटर उत्पादन हुई है, उसमें 75 लाख लीटर का बिक्री भी हो गया है। इसमें 2 प्रकार का होती है, एक प्रोसेसिंग का है, बट अभी तक देखा गया पूरा देश में जो नीरा बनती है उसको तुरंत चिलिंग का मेंटेन करते हुए बिक्री करने से उसी दिन वो बहुत फ़ायदा होती है। उसी प्रकार का हम लोग किए 75 लाख लीटर सिर्फ इस 4 महीना के अवधि में बनाया गया है। इसमें 10,000 से ज़्यादा परिवार इस जो सीज़न में जुड़े हैं। अभी तक 70 करोड़ का लाभ ये लोगों को मिला, अधिकतर इस साल मिला, क्योंकि 1 लीटर 100 रुपया तक बिक्री होती है, 200 ml। आप लोगों से भी आप लोग भी कई लोग इसको सेवन किए होंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी प्रयास हम लोग जारी कर लिए, ये मांग हुआ था, खजूर का जो बनती है, खजूर से नीरा बनती है, उसका भी व्यवस्था होना चाहिए, ये मांग हुई थी। उसके मद्देनज़र इस साल से, अभी से खजूर का नीरा बिक्री एवं क्रय एवं बिक्री का भी व्यवस्था प्रारंभ कर लिया गया। उसका क्वांटिटी कम होगा, वो होते रहेगा। तो सर ने कहा था जो
क्या व्यवस्था होती है, पुनः ट्रेनिंग किया जाता है सबको पुनः एक बार, क्योंकि ताड़ का जब सीजन शुरू होती है उसमें मात्रा बहुत होती है, उसका सेल पॉइंट भी बहुत संख्या में बनाना पड़ता है। तो इसके चलते हम लोग दिसंबर महीना से प्रारंभ कर लेते हैं तैयारी, उसका इक्विपमेंट्स भी होती है, सारी चीज़ को पुनः हम लोगों को चालू करना पड़ता है। इसके तहत हम लोग प्रारंभ कर लिए हैं। हम पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ, खजूर से जो नीरा बनेगा कम क्वांटिटी में, उसका भी क्रय एवं बिक्री के लिए व्यवस्था चालू कर लिया गया है। और जो अप्रैल महीना से जून तक फुल सीजन जो ताड़ से होती है नीरा, उसका जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ 80 लाख लीटर, इसका और बढ़ाने के लिए प्रयास अगले साल होगी। हम ये बताना चाहता हूँ, जो इस साल जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, बिक्री हुआ है, इस कारण से भी हुआ है, समाज सुधार अभियान के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्य सचिव के द्वारा सभी को समीक्षात्मक बैठक में भी बताया गया था, अनुरोध भी किया गया था पब्लिक इन लार्ज को इस नीरा को सेवन करें। ये रहा है नीरा के संबंध में। सर यही सर मैं समझता हूँ बहुत विस्तार से बाला मुरुगन जी ने बताया, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और आशा है कि सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो पूछा जा सकता है। इसमें जो हमने कहा था, बिहार के जहाँ अधिकतम संख्या है, गया, नालंदा, नवादा वगैरह, जैसा इन्होंने कहा बाकी जिलों में छिटपुट पेड़ भी हैं और बहुत ऐसी भी जगह हैं जहाँ बहुत दूर दूर पर पेड़ हैं। तो परंपरागत रूप से कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ताड़ के पेड़ से पूरे राज्य में ताड़ी पहले से उतारी जाती रही हो। बहुत सारे ऐसे भी हजारों हजार या उससे भी अधिक पेड़ होंगे जिस पर से ताड़ी उतारने का नहीं रहा है सिस्टम, या तो बहुत दूर दूर हैं, इक्का दुक्का है, या वहाँ पर उस तरह के लोग नहीं है जो इतना खतरा मोल लेकर के ताड़ी उतारें। तो ऐसा नहीं है कि वो क्षमता वाली बात है। सबसे पहले जो हमारा यानी सरकार का जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो ये है कि जहाँ पहले से ताड़ी उतारी जा रही है वहाँ पर ताड़ी के बदले उसको नीरा के रूप में उतारा जाए और नीरा के रूप में बेचा जाए। तो इस लिहाज से हम पहले वहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पर ताड़ के वृक्ष भी ज़्यादा हैं संख्या में, नज़दीक भी हैं, और जहाँ पहले से ताड़ी उतारी जा रही है। और जहाँ पहले से ताड़ी नहीं उतारी जा रही है तो ताड़ के वृक्ष के और भी फायदे होते हैं, उसका इस्तेमाल तो कई तरह से होता है। तो इसलिए हम लोग क्षमता वाली बात तो देखेंगे, लेकिन बेसिकली इसका जो उद्देश्य है नीरा बनाने का, वो ये नहीं है कि क्षमता का उपयोग किया जाए। उद्देश्य ये है कि जो लोग ताड़ी बना रहे हैं उनकी उस क्षमता का उपयोग करें जिससे वो ताड़ी के बदले नीरा बेच सके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये इसके केंद्र बिंदु में है और यही इसका मूल लक्ष्य है। लेकिन नारी व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनका आरोप है कि हम बेरोजगार हो गए। आंकड़े बता दीजिए बालाजी, और अभी जो बजट आपने सरकार से मंजूर कराया है बहुत बड़ी राशि का नया, वो भी बता दीजिए ताकि लोग जान जाएं प्रेस के माध्यम से कि इतना बजट सरकार ने रख दिया। जिन लोगों को डर है कि बेरोजगार हो जाएंगे या हो गए, वो तुरंत आकर के लाभ लें। कितनी राशि रखी गई है बजट में और क्या है, जरा बताइए बाला मुरुगन। इस पूरा योजना के लिए 850 करोड़ के लिए मंजूरी दी गई है। उसमें खास करके 610 करोड़ सीधा लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट कहूँगा, जो असेट क्रिएशन के लिए 1 लाख रुपया। उसके अतिरिक्त हम लोग क्षमता वर्धन में जो ट्रेनिंग के लिए खर्च करते हैं वो पूरा हम इंक्लूड नहीं किया। 1 लाख में वो पूरा नहीं आता है। 1 लाख रुपया जो बात हो रही है वो पूरा उनका असेट क्रिएशन के लिए, कुछ अपना जीविकोपार्जन योजना, लाइवलीहुड काम करें। इसके अतिरिक्त हमने बताया था 610 करोड़ पूरा मिला के क्षमता वर्धन के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमने कहा था एक संसाधन सेवी के नियुक्ति होती है, वो 30-40 परिवार को काम करते रहते हैं, उनके जोड़ के पूरा में खर्च होती है। सब मिला के 850 करोड़ का योजना है। जो सर्वेक्षण के बारे में बात हुई थी, जिला पदाधिकारियों की मदद से इसका सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में जितना परिवार इस प्रकार का जुड़े हुए हैं, उसमें ये भी बता देना चाहता हूँ, जो सर कहा है, जो अगर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का है तो सभी लोग ताड़ी के व्यवसाय में नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये बट अगर वो ताड़ी के व्यवसाय में नहीं जुड़े हुए, बट अगर वो निर्धनतम परिवार है, अगर पुअर है, उनको भी सतत जीविकोपार्जन योजना में लाभ दिया गया। बताना स्पष्ट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है वो ताड़ी का बिजनेस करे या देशी शराब बनाए तब इसका लाभ मिलेगा। अगर वो गरीब है, निर्धनतम परिवार है,
तब भी उनको इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जा रहा, दिया जाएगा। धन्यवाद सर। स्थानीय लोग सर लेने के इच्छुक रहते हैं, उसी स्पॉट पर या उसके बिल्कुल आसपास ही लोग खरीद करके फ्रेश एकदम कंज्यूम कर लेते हैं। चूँकि स्थानीय लोगों में अब जागरूकता आ गई है और इसके फ़ायदे समझ गए हैं और डिमांड क्रिएट हो गई है, तो और जल्दी पीने से ज़्यादा लाभ है ये जानते हैं। इसलिए अब गरचे हम शहरों तक या बड़े बड़े सेल पॉइंट तक ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे, लेकिन जहाँ उत्पादन है वहाँ पर स्थानीय बाज़ार भी बहुत अच्छी मांग के साथ है और वहाँ पर भी बिक्री हो जा रही है। ये बात ऑब्जर्व कीजिए और हम इसको इनकरेज करते हैं। अगर स्थानीय लोग ही नीरा का कंजम्पशन खरीद करके कर लेते हैं तो क्या बुरा है। सर अर्बन लेवल पे कैसे है? ऑलरेडी फैमिली आइडेंटिफाइड है, इस लाभ प्राप्त करने के पात्र रखते हैं नहीं रखते हैं, ये स्वयं सहायता, अभी हमने कहा था स्वयं सहायता समूह के विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका मदद से किया गया था। कम्युनिटी खुद डिसाइड करते हैं इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लायक है नहीं है। अर्बन एरिया में भी, अर्बन का हमने जैसा मेंशन किया था, स्वयं सहायता समूह है, उसका संगठन है, उनका मदद लेते हुए इसको प्रारंभ की जाएगी आइडेंटिफिकेशन। बहुत अच्छा।